तो बच्चों आज हम मोल कॉन्सेप्ट में पार्ट सी के न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें हम देखेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला किस टाइप से करने होते हैं इसके जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो सिंपल इसमें भी हम इसी वे में आपको एक्सप्लेन करेंगे जैसे कि हमने पार्ट ए और पार्ट बी के न्यूमेरिकल्स आपको एक्सप्लेन किए। उन सभी का लिंक आपको इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री वाली जो सीरीज चल रही है हमारी 2024 के लिए उस पर मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहां से मतलब वहां पर आप सभी लेक्चर देख सकते हैं जो भी बोर्ड से रिलेटेड हमने प्रिपेयर किए केमिस्ट्री के लिए। तो अब देखेंगे इसमें हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, जैसे कि आपको पता चलता है कि परसेंटेज बतानी तो सिंपल परसेंट का ही क्या होता है, ऐसा परसेंटेज का ही खेल है सारा। क्या है परसेंटेज का खेल कि भी किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम का क्या परसेंटेज है ये आपको बताना है। जैसे कि अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, सभी बातें इसमें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट, जो भी इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताना है आपको। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन के लिए हम करेंगे क्या, जैसे ये हमारे पास Na2CO3, तो देखो किसका क्या परसेंटेज है इसको बताने के लिए सिंपल हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे भी इनके मासेस फाइंड करेंगे। कैसे मासेस, पहले आप इसका पूरा मोलिकुलर मास फाइंड कर लो और आप देखोगे भी इसमें ये जो Na है सोडियम कितना है। तो सोडियम का मास अगर हम देखें इसमें सोडियम कितना है हमारा, सोडियम में टू सोडियम के एटम्स है इसमें। तो 2 इंटू सोडियम का मास, एक सोडियम का मास कितना होता है हमारा 23, तो ये हो गया हमारा 46। अब आप देखो इसमें कार्बन, कार्बन सिर्फ एक है सिंगल, तो यहाँ पर हो गया हमारा 12, तो इसका मास कितना हो गया 12। तो इसका मास हो गया हमारा 12, तो यहाँ पर मोलिकुलर मास ग्राम में ले रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है O3 है, ऑक्सीजन कितने हैं 3, एक ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो गया 48 ग्राम, ये हो गया हमारा सिंपल। तो अब आप इसको मतलब ये जो हमारी वैल्यूज आई हैं यहाँ पर अगर हमें इसे वेरियस जो एलिमेंट्स है इसमें से सोडियम कार्बन ऑक्सीजन इन सभी का परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताना है। तो सिंपल क्या करेंगे, अगर हमें सोडियम का परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताना है तो सिंपल सोडियम के लिए परसेंटेज निकालेंगे। कैसे करते हैं भाई, सोडियम के लिए अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो सोडियम का मास देखो जो भी हमारे क्या होता है आउट ऑफ मार्क्स होता है, ऐसे हमें परसेंटेज निकालना है अपने मार्क्स का ही। जैसे हम मार्क्स आए हमारे पेपर्स में या फिर बोर्ड पेपर में बिलेट कर लेते हैं। अगर हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं टोटल 500, अगर एवरी सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है तो 5 सब्जेक्ट कितने हो गए 500। अब आपके लेट कर लेते हैं आउट ऑफ 500 कितने मार्क्स आए हमारे 400 आए, इसमें क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, यही तो परसेंटेज है। तो इसी से हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया हमारा 80%। ऐसे इसमें कर रहे हैं कि भी अगर सोडियम का चाहिए तो सोडियम का मास ऊपर अपोन में टोटल मास कितना होगा, इन सभी को प्लस कर लो आप कितना आ रहा है, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं हम, यहाँ पर आ गया 80 90 और 100 और ये आ गया 106 इनटू में क्या कर दो 100 कर दो सिंपल। अब आप इसकी कैलकुलेशन करनी है आपको सिंपल, उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको मिल जाएगा। तो बस यही करना है, इसमें से आप 2 से कैंसिल कर सकते हो 23, 2 से कैंसिल कर रहे हो 2 5 जा 2 3 जा, अब ये समथिंग में मतलब आप क्या आ जाएगी वैल्यू जाएगी हमारी पॉइंट में आ जाएगी, जैसे कि इसमें दिखा रखा है आपको 43.4 में। सिंपल ये क्या होगा हमारा इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन। आप कार्बन का भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे कर सकते हो, कार्बन के लिए क्या करोगे भी कार्बन का मास यहाँ पर क्या हो गया हमारा 12 अपॉन में टोटल, अपॉन में क्या करेंगे हम इसका टोटल मास जो होगा पूरे कंपाउंड का या पूरे जो हमारा केमिकल है इसका इनटू 100। अब इसको भी ऐसे सोल्व कर दोगे आप सिंपल। तो ये क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो इजीली, इसी टाइप से परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। तो ये तो हो गया इसमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन का खेल की भी कैसे परसेंटेज कॉम्पोजिशन करते हैं। अब क्या होगा इसमें इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे करेंगे, देखो जो इंपेरिकल फॉर्मूला है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, हमारा सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है। इस इंपेरिकल फॉर्मूला में आपको इंपेरिकल फॉर्मूला में क्या करना है, आपको समझना है कुछ फॉर्मूला जैसे कि भाई n इज इक्वल्स टू क्या होता है, n मतलब वो कॉमन वैल्यू जैसे हम लेट करते हैं कि भाई ये हमारे पास से 6H12O6, ये एक मोलिकुलर फॉर्मूला है। लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें कैसे कि भाई 6 से सभी डिवाइड हो रहे हैं, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6। तो यहाँ पर जो रेशियो आ गया सिंपलेस्ट रेशियो वो क्या हो गया, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का CH2 और O, ये सिंपलेस्ट रेशियो आ गया हमारा। अब ये जो सिंपलेस्ट रेशियो आ गया हमारा, ये सिंपलेस्ट रेशियो ही इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला ये होता है हमारा। तो देखो इसमें हम ऐसे क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करें, क्या कॉमन वैल्यू मल्टीप्लाई करें कि भी अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ जाए, यही n है। तो यही कॉमन वैल्यू है जिसको हमने यहाँ पर क्या किया था कैंसिल। तो अगर हम यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ जाएगा, जैसे C6H12 और यहाँ पर O6। ओके, तो यहाँ पर आप ये मत सोचना कि इसको हम मोल्स की तरह यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सभी एलिमेंट से। तो ये है इसमें n की वैल्यू, तो n वो कॉमन वैल्यू है जो कि हमने कैंसिल किया है।
तो यहाँ पर n क्या होगा, n की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, n की वैल्यू मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर मास, ठीक है, या मोलिकुलर वेट कह लो आप, ठीक है, मोलिकुलर वेट हो गया अपॉन में एम्पेरिकल वेट हो गया, ये आपको करना है इसमें। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट है कि भाई मोलिकुलर जो वेट है, मोलिकुलर जो मास है वो किसके इक्वल होता है, वो ऑल्सो इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी के। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है बस, ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन आप देख लो, सिंपल हो जाएगा। जैसे कि अब इसी में एग्जाम्पल में देखें हम किस टाइप के हमें क्वेश्चन गिवन किए, यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन किया है कि भी हमें कैसे फाइंड करना होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, जैसे ये है कि फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर द ऑफ द कंपाउंड्स विद द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन इसमें क्या है हमारी, देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है ZnCl, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो Zn क्या है हमारा 47.8 एंड Cl क्या है हमारा 52.2, ये है Zn और Cl का परसेंटेज, ये है हमारा। और देखो जो टोटल परसेंटेज होगी ना वो हमेशा 100% होगी, आप इनको ऐड करके देख लो टोटल 100 आ रहा होगा। तो ये जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमें गिवन की होगी उसी के अकॉर्डिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट होता है। कैसे कि भी हम इसमें कॉलम्स कर लेते हैं कि यहाँ हम एलिमेंट्स रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ एलिमेंट जैसे जेड है और यहाँ पर Cl। अगर हमें बताना है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला तो क्या करेंगे, इनका परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना है वो देखेंगे, यहाँ पर 47.8 और यहाँ पर कितना है 52.2। फिर इनका एटॉमिक मास देख लेंगे, एटॉमिक मास Zn का कितना होता है, तो वो आपको बताएगा कि एटॉमिक मास कितना होता है। जैसे जिंक का हमें नहीं पता है तो वो हमें बताएगा, क्योंकि हमें इतने बड़े एलिमेंट्स का मास लर्न भी नहीं करना है। जैसे क्या गिवन किया 65, यहाँ 65 कर देंगे हम, और जैसे क्लोरीन का कितना होता है 35.5। अब आपको क्या करना है, इनका करना है रेशियो फाइंड, कैसे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन को एटॉमिक मास से क्या करना है डिवाइड, इसको क्या बोला गया एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 47.8 और डिवाइड बाय 65, यहाँ पर 52.2 और डिवाइड बाय 35.5, ये करेंगे सिंपल। अब ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे, अगर इसमें वैल्यू निकाल रहे हैं तो यार ये 0.73 और यहाँ पर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है हमारा 1.46। अब हम इसको ऐसे क्यों करा रहे हैं, सोल्व क्यों करा रहे हैं, बच्चे सोच रहे हैं सोल्व क्वेश्चन करा रहे हैं देख देख कर। तो देखो यहाँ पर बात समझने की है सारी कि भाई हम कैलकुलेशन को अगर करेंगे टाइम लगेगा, अब इतना टाइम नहीं है कि भाई आपको हम सब चीजें समझा सकें, लेकिन अगर इसका डिटेल लेक्चर आपको चाहिए वो आपको कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस पर हमने सेपरेट लेक्चर डाला हुआ, वहाँ हमने डिटेल क्वेश्चन कराया, यहाँ पर एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे भी कितना मतलब हम कितने जल्द से जल्द उसको कर सकते हैं। तो हम इजी मेथड यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस एटॉमिक रेशियो और यहाँ पर क्या है सिंपलेस्ट रेशियो कितना हो जाएगा इसका, देखो एटॉमिक रेशियो के बाद आपको क्या फाइंड करना है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करना है। सिंपलेस्ट रेशियो के लिए देखो आप इन दोनों में से कौन सी वैल्यू छोटी है, तो इन दोनों में 0.73 और 1.46 में सबसे छोटी वैल्यू, अगर ये मोर देन 2 एलिमेंट्स होते हैं इसमें तो सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं, और सबसे छोटी वैल्यू जो आ रही है उसी से सभी को हम क्या कर देंगे डिवाइड। जैसे इसको इसी से डिवाइड करेंगे और इसको यहाँ पर जो 1.46 है इसको भी हम 0.73, क्योंकि दोनों में 0.73 छोटा है। अब इनका रेशियो देखें यहाँ 1 और इनका रेशियो देख रहे हो आप तो आ रहा है 2, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा Zn1 और Cl2। तो इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है ZnCl2 होगा। अब इसका मोलिकुलर फॉर्मूला अगर हमें फाइंड करना है तो देखो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम ही होगा। क्यों, आप इसका मोलिकुलर फॉर्मूला आपको पता ही ZnCl2 होता है, तो इसका मास आप निकालोगे तो इसका मास जो हमारा आएगा सेम ही वही इंपेरिकल फॉर्मूला का भी मास आएगा, तो दोनों को डिवाइड करेंगे n की वैल्यू 1 आएगी। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम आता है। इस टाइप से ही क्या करना है, हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करनी है सिंपल। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन गिवन किए हुए हैं सभी, तो ऐसे ही आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे कि आप इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें देखो ये जो सभी परसेंटेज दी है MgSO और H2O बिल्कुल अलग दिया सेपरेट। तो हमें क्या Mg के लिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, सल्फर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, H2O के लिए पूरा परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिया, एटॉमिक और मोलिकुलर मास कितना लिया 24, 32, 16 और 18। ओके, रेशियो ऑफ एटम्स एंड मोलिक्यूल्स, अब इनका रेशियो लिया हमने, इनका रेशियो लेना होता है हमें, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, इन सभी का रेशियो हमारा ये आ रहा है। अब इन सभी में छोटी वैल्यू 0.46, 0.46, 1.6, तो 0.46 सबसे छोटी वाली वैल्यू है, तो इसी से सभी को डिवाइड किया 0.46, 0.406, 406, 406 से डिवाइड किया। तो अप्रोक्स में जो भी वैल्यू आ रही है ना यहाँ पर, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा तो अप्रोक्स में जो भी वैल्यू आ रही है तो आपको होल नंबर्स में उसको लिखना है। जैसे यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो आप
कि भाई 406 का इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा होगा कंप्लीटली डिवाइड। अगर ये नहीं कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो ये 4 कैसे लिखा है उन्होंने, तो अप्रोक्स वाली वैल्यू लिखनी है, तो होल नंबर्स में हमें क्या लिखना होता है, वैल्यू को लिखना होता है। ऐसा नहीं है कि सभी केसेस में वो एक्चुअली डिवाइड हो जाएगी। तो अगर हम देखो इसको डिवाइड करके देख रहे हैं किसको, 1.625 को किससे डिवाइड करके देख रहे हैं, इसको डिवाइड करके देख रहे हैं 0.406 से, तो आ रहा है हमारा 4 पॉइंट समथिंग में इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अप्रोक्स में इसकी वैल्यू आ रही है, तो बस हम क्या कर देंगे, अप्रोक्स में 4 इस पर ले लेंगे, ऐसे इसको भी अप्रोक्स में। तो आप देख लो भी अप्रोक्स में कितनी आ रही वैल्यू, वही लिख देना। अब इसको पूरा डिवाइड भी मत करना कि आप पूरा डिवाइड करने लगे, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो सिस्टमेटिकली डिवाइड करेंगे। जैसे कि भी हमारा आ रहा है 1.625 है, तो पॉइंट हटाएंगे दोनों का, ये 1265 हो जाएगा और ये 406 हो जाएगा। तो देखो 4 4 से 16, 4 4 से 16 के नियर बाई आ रहा था, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा, 4 ले लिया। जैसे यहाँ पर 2.84 है और डिवाइड में क्या है 0.406, पॉइंट हटाओगे यहाँ से कब, जब यहाँ पर एक जीरो ले लोगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी डिजिट यहाँ पर अगर सेम डिजिट यहाँ पर है तो ही हम पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो 2840 के समथिंग आ रही है वैल्यू, तो देखो 4 7 जो 28 आता है, 4 7 जो 28, तो यही हमारा क्या आ रहा है 7 के नियर बाई आ रहा है। तो इसको कैंसिल करके देख लो, 4 7 जो 28 तो 7 ले लिया हमने। तो बस ये सिंपल इसी टाइप से हमें क्या करना है, इनको सोल्व करना है। तो ये हो गया हमारा सिंपल, इसको कर सकते हैं। तो यही हमें करना है, इसमें सिंपलेस्ट रेशो फाइंड करके इसका रेशो बताना है कि भाई यहाँ पर mg का बनाया, s का बनाया, o का 4 आया और h2 को बिल्कुल सेपरेट लिख दिया हमने, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को शो करता है। तो बस यही हमारा क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अब इसमें सिंपल हम क्या करेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला अगर हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन से, तो हम क्या करेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूले के लिए n इंटू, क्योंकि n हमने भी बताया था कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर n निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोलिकुलर मास अपॉन में एम्पेरिकल मास, या फिर कह सकते हैं मोलिकुलर वेट अपॉन में एम्पेरिकल, मोलिकुलर वेट अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, ये करते हैं। अब जैसे इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड हुज मोलिकुलर फॉर्मूला इज, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन किया है एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट गिवन किया है, और आपको क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। भाई एम्पेरिकल फॉर्मूला तो हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों, इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, किससे कैंसिल हो रहा है, 4 से हो रहा है, नहीं 2 से हो रहा है, तो 2 से करेंगे तो ये C4 होगा, H3 होगा, O2 होगा, तो ये होगा देखो C4 H3 O2। तो इसमें तो ये करने की जरूरत भी नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला दे दिया, मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया, लेट कर लेते हैं। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है और इससे आपको क्या फाइंड करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना, तो कुछ नहीं सोचना, जिससे मतलब आप क्या कर सकते हो, 8 6 और 4 का एचसीएफ देख लो क्या हो रहा है, 8 4 और 6 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी से सभी डिवाइड हो जाएंगे। जैसे देखो 4 से तो हो नहीं रहे, 2 से हो रहे हैं, तो 2 से करेंगे तो यहाँ 4, 2 से करेंगे तो 3 और यहाँ 2 से करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें कुछ करो ही मत। या तो देखो हम ऐसे कर सकते हैं, अगर हमें इसका क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए हम क्या करेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला को n से डिवाइड करेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला को n से डिवाइड करेंगे। बात आ रही है समझ में, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट वैल्यू, इसमें अगर हम n की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा क्या, मोलिकुलर फॉर्मूला। लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला को अगर हम n से डिवाइड करें तो हमारा क्या आता है, इंपेरिकल फॉर्मूला आता है। तो भाई अगर मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है उससे इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना, तो आप इतना करो ही मत, ये तो ड्रामेबाजी है, क्यों करें, सीधा आप क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा, बात ही खत्म हो रही है इसमें। तो इसको हम सिंपल डिवाइड कर देंगे। अब जैसे इसमें कि कंपाउंड गिवन किया, फाइंड द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो पहले हम इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन से। एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया C2H2। अब उसमें वो मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन भी करेगा, देखो C क्या रहा है हमारा, CH2O, ये क्या आ गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए हमें n वाली वैल्यू चाहिए, और n वैल्यू कैसे फाइंड होती है हमारी, मोलिकुलर वेट अपॉन में एम्पेरिकल वेट। मोलिकुलर वेट हमें गिवन कर दिया कितना, 60। एम्पेरिकल वेट अगर हम निकालें से कितना आ रहा है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन और 2 कर दो 14, और 14 और 16 आ रहा है कितना, 30। डिवाइड कर दो, n की वैल्यू आ रही है 2, n की वैल्यू 2 आ रही है, और आपको पता है रिलेशन क्या, कि भी इंपेरिकल फॉर्मूला में किसकी मल्टीप्लाई कर दो, n की, तो क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट आ जाएगा, या फिर कह सकते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला भी होगा, ये भी एक फॉर्मूला है इसका। n की वैल्यू 2, इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O है, तो यहाँ पर हो जाएगा C2H4O2, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा मोलिकुलर। बस सिंपल ये करना है इसमें, तो ये इसमें सिंपल करना है आपको। ऐसी वेपर डेंसिटी से अगर आ जाता है रिलेशन की, वेपर डेंसिटी गिवन कर रखी है आपको,
तो हम क्या करेंगे, वेपर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू द ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, अभी हमने बात की थी। तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए अगर उसने वेपर डेंसिटी गिवन की है और एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या कर लो, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला से डिवाइड कर लो। तो अगर हम वेपर डेंसिटी गिवन की है ना 32, तो हम क्या करेंगे, इससे बनाएंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कैसे, 2 की मल्टीप्लाई करके ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, या फिर वेपर डेंसिटी को हम कह सकते हैं हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ये डायरेक्ट भी आपसे फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं और ये डायरेक्ट आपसे एमसीक्यू में भी पुट अप कर लेगा इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे अगर हम इसमें देखें, यहाँ पर हम देखें, अगर ये वाला क्वेश्चन देखो, गिवन द इंपेरिकल फॉर्मूला, इसमें इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, तो आप क्या करोगे भी, इनको डिवाइड कर लोगे इनके सिंपल वैल्यू से। जैसे कि हम डिवाइड कर लेते हैं इसमें, फर्स्ट वाला देखो C6H6 है, तो इनका या तो आपको सिंपली पता चल रहा हो कि भी किस बड़ी से बड़ी वैल्यू से कैंसिल हो रहे हैं, जैसे 6 ए बी, तो आप कह दोगे CH, इसका क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। या फिर इन दोनों का HCF ले लो, HCF तो आपको फाइंड करना आता ही है, HCF। पर इतना टाइम होता नहीं है एग्जाम में, इसलिए आप जल्द से जल्द करने के लिए आप देखो सबसे छोटी वाली वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड हो रहे हैं, 3 से हो रहे हैं, यस 3 से हो रहे हैं, तो अगर 3 से हो रहे हैं तो कैंसिल कर दो, जैसे 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3, ये हो गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। या फिर अगर वो सबसे छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड नहीं हो रहे, जैसे यहाँ पर C2H2 सबसे छोटी वाली वैल्यू 2 ही है, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अब जैसे यहाँ पर है देखो CH3 COOH, ये इस टाइप से अगर देते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसमें इसको चेंज करो पहले, कैसे कि इसमें देखो टोटल कार्बन कितने 2, टोटल हाइड्रोजन कितने 4, ऑक्सीजन कितनी 2। अब इससे एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना है हमें, सबसे छोटी वाली वैल्यू क्या है इसमें 2 4 2 में 2, 2 से अगर कैंसिल हो रहा है तो 2 से कैंसिल कर दो, 2 1 2, H 2 हो जाएगा और यहाँ पर O 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। 1 हम लिखते भी नहीं तो इसलिए हम CH2O लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये डायरेक्ट आपसे एमसीक्यू में पुट अप कर लेगा क्वेश्चन, तो आपको डायरेक्ट इसमें बता देना है इसी टाइप से, समझ गए। तो ऐसे इसमें फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताना था। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताने के लिए आपको टोटल वाटर को एक साथ ही लेना है, टोटल वाटर के मास को क्या लेना है, एक ही साथ लेना है और आप इसको कैलकुलेट कर दोगे। देखो ये PYQ में आया है हमारा क्वेश्चन, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो इसमें अगर हम देखें, हमारे पास है कॉपर सल्फेट .5H2O और आपको बताना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो ये लास्ट में वाटर दे देता है, इसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताने के लिए हम देखेंगे कॉपर का कितना, देखो गिवन करेगा, पहले ही आपको बता दिया था कि भी अगर बड़ा एलिमेंट देगा तो गिवन करेगा, वैसे वो सभी को गिवन करता है। सल्फर के लिए 16 होता है हमारा, सल्फर के लिए 16 टू 32 हो जाएगा, क्यों 16 पर तो आता है सल्फर। ऑक्सीजन के लिए कितना होगा हमारा, ऑक्सीजन के लिए 4 इंटू 16 कर लेंगे, क्यों क्योंकि ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये 32 64 64, ओके ये 64 हो गया। अब देखो वाटर कितना होता है हमारा, वाटर का कितना हो जाएगा 16 और 2 18, 18 5 से कितने होंगे 90, 18 5 से कितने हो जाएंगे हमारे 90। तो बस अब इसका हमें वाटर का परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखना है। अगर तो वाटर का अगर हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताना तो क्या होगा, ऊपर वाटर का मास, नीचे टोटल मास। अब देखो टोटल मास कितना होगा, टोटल मास कितना हो जाएगा इसका 64 और 32 और 64 है 19, सभी को प्लस करो कितना आ रहा है, ये आ गया हमारा 120 120 150 150 और ये 160 160 है और 90 है, तो ये हो गया हमारा 250। 250 को 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो सिंपल। तो बस यहाँ पर कैंसिल कर लो, 5 से कर लो, देखो 5 5 जा 5 2 जा, तो 5 से इसको कैंसिल करो, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, 18 2 जा 36, 36% क्या हो जाएगी, वाटर की कॉम्पोजिशन हो जाएगी बस। तो इसी टाइप के हमारे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सिंपल आते भी हैं। तो बिल्कुल डरना मत कि भी बहुत ही टफ न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे, कोई भी टफ न्यूमेरिकल आता नहीं है, सिंपल न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो ऐसे ही आप इनको कर सकते हो परसेंटेज कॉम्पोजिशन में, जैसे यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इन सभी का क्या करना है आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताना है। अब देखो जैसे ये PYQ में ये वाला क्वेश्चन देखो, आप कह रहा है कि इफ द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ टू कंपाउंड इज CH, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH है एंड देयर वेपर डेंसिटी इज गिवन की है, फाइंड देयर मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हमें वो n चाहिए जो इसमें मल्टीप्लाई करके हम एक्चुअल इसके एटम फाइंड कर सकें। तो वो एटम्स हमारे कहाँ से मिलेंगे हमें, वो मिलेंगे वेपर डेंसिटी की हेल्प से। कैसे देखो आप कि भाई हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला है, इंपेरिकल फॉर्मूला है कितना CH, अगर हम इसका मास देखें इंपेरिकल मास कितना हो जाएगा, इसका इंपेरिकल मास है वेट, तो कार्बन 12 और 1 13 13 हो जाएगा।
अब देखो हमारे पास वेपर डेंसिटी गिवन की है, एक वेपर डेंसिटी गिवन की है 13, तो देखो इसका मोलिकुलर वेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाता है, ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी, तो हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 13 टू द 26, ये कह सकते हैं। या फिर अगर हमें एन फाइंड करना तो क्या करना होता है, एन फाइंड करने के लिए मोलिकुलर वेट अपॉन में एम्पेरिकल वेट। ओके, अब मोलिकुलर वेट को हम ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी कह सकते हैं, और यहाँ पर क्या एम्पेरिकल एम्पेरिकल वेट जो भी होगा हमारा 2 इंटू वेपर डेंसिटी 13, एम्पेरिकल वेट कितना आ रहा है 13, 13 से 13 कैंसिल, तो एन की वैल्यू 2 आ रही है। इस केस में मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा एन इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, एन की वैल्यू 2 आ रही है हमारी, एम्पेरिकल फॉर्मूला है सी एच, हो जाएगा C2H2। ओके, अब ऐसे ही अगर हम सेकेंड वाला केस देखें इसमें, तो उसमें एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, 2 इंटू वेपर डेंसिटी इस बार कितनी गिवन की है 39, और वेपर डेंसिटी 39 है, लेकिन इसका एम्पेरिकल वेट तो हमारा सेम ही रहेगा 13, 13 से इसको कैंसिल कर लो, 13 3 जा 39 और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। तो अब अगर हम इसमें देखें इसका मोलिकुलर फॉर्मूला तो कितना हो जाएगा एन इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एन की वैल्यू कितनी 6 और एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना होगा इसका, एम्पेरिकल फॉर्मूला है सी एच, तो हो जाएगा हमारा C6H6। ओके, तो C6H6, बस ये सिंपल हो गया हमारा सेकंड। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है हमारे, तो सिंपल ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, और ये सभी पी बाई क्यूज में आए हुए हैं, तो इन सभी को हम इजीली कर सकते हैं। फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 17.64% हाइड्रोजन एंड 82.35% नाइट्रोजन। बस इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, देखो इसमें टेबल बनाएंगे हम कैसे कि भाई एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एलिमेंट रखते हैं, एलिमेंट क्या है हमारे पास हाइड्रोजन है, एंड यहाँ पर क्या है नाइट्रोजन है। अब यहाँ पर क्या है इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना है 17.64 और यहाँ पर कितना है 82.35। फिर यहाँ पर क्या होगा हमारा इनका एटॉमिक वेट देखेंगे हम, इसका कितना है इनका एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और नाइट्रोजन का कितना होता है हमारा, नाइट्रोजन का हो जाएगा 7 टू द 14, ये होता है इनका हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का। अब क्या करेंगे इनको डिवाइड करेंगे, तो एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई इन दोनों का डिवाइड, 17.64 को 1 से डिवाइड करोगे यही आएगा 17.64। ओके, और यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे 82.35 को 14 से, तो नियर बाई कितना आ रहा है, तो ये आ गया हमारा 7, और देखो 2 से कैंसिल नहीं हो रहा तो 7 14 से डायरेक्ट ही कर लो इसको, तो अगर हम इसको 14 से डायरेक्ट करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा 82.35 को डिवाइड कर लो किससे 14 से, तो ये आ रहा है हमारा 5 पॉइंट समथिंग आ रही है इसकी वैल्यू, तो 5 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है 5.88 कह सकते हो आप। अब इसमें इन दोनों में छोटी वैल्यू क्या है, यही है हमारी 5.88, ये है अगर हमारी छोटी वैल्यू, तो इन दोनों को डिवाइड करो और इनके वैल्यू निकालो। इसमें कैसे वैल्यू निकालते हैं इसमें, तो इसकी जो वैल्यू निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशियो से निकालेंगे, वो कितना आएगा सिंपलेस्ट रेशियो 17.64 और डिवाइड बाय 5.88 के समथिंग है। अब सिंपलेस्ट रेशियो हम कैसे लें देखो आप, तो अगर हम इसमें देखें तो इसको देखो 17.6 को हम 18 ले सकते हैं और 5.88 को हम क्या ले सकते हैं 6 के नियर बाय ले सकते हैं, तो 6 3 18 3 आ रही है इसकी, यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा 3 आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर देखें इसमें नाइट्रोजन वाले में इसको तो इसी से डिवाइड करना है हमें, छोटी वाली वैल्यू तो इसका रेशियो 1 ही आएगा, 5.88 को 5.88 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, तो बस इसमें क्या होगा भाई हाइड्रोजन 3 होगा नाइट्रोजन 1 होगा, तो NH3 बन जाएगा हमारा सिंपल। ठीक है, तो अमोनिया का फॉर्मूला है, तो ये होता है इतना सिंपल इंपेरिकल फॉर्मूला, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो यही हमारे न्यूमेरिकल्स रहने वाले हैं इसके, तो बस आप इतने ही न्यूमेरिकल्स कर लें तो आपके लिए सफिशिएंट होगा एग्जाम के लिए, मतलब इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो बस आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करना, तो इनको आप प्रैक्टिस में लेके आए, प्रैक्टिस में क्वेश्चन करें अपने आप करके देखें, तो आप इसको सिंपली समझ जाओगे भी किस टाइप से करना है। तो आप इनकी प्रिपरेशन करें अच्छे से, अब आप कल का जो एग्जाम देने वाले हो उसको अच्छे से आपने प्रिपरेशन कर लिया अगर, तो आप बस रिवाइज करें, आपने जो किया है उसी को रिवाइज करें, आप ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पढ़ते रहेंगे और उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, आप सब कुछ वहाँ पर नहीं कर पाओगे, आप सोचोगे कि भी सब कुछ आता है लेकिन नहीं कर पाओगे, इसलिए जो भी किया है बस उसको रिवाइज करो। अब आपको कुछ नहीं करना, जो किया आज तक उसको रिवाइज कर लो, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, वरना आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, ऑल द बेस्ट सभी को एग्जाम के लिए।
तो फिर हम मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे आफ्टर केमिस्ट्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।